नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अमेरिका में 3 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। भारतीयों के बीच अमेरिका में पढ़ाई करना इतना ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यहां पर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, जहां की डिग्री होने पर अच्छा असर पड़ता है, करियर अच्छा होता है, आपकी जिंदगी संवरती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि छात्रों को पोस्ट स्टडी वर्क प्रोग्राम भी मिल जाता है। भारतीय छात्र नौकरी के अच्छे मौकों की वजह से भी अमेरिका में यहां पढ़ने आते हैं। यही वजह है कि विदेशी छात्रों में सबसे बड़ा ग्रुप भारतीयों का ही है। हालांकि अमेरिका में चीजें बदल रही हैं और भारतीय छात्रों के लिए कुछ चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। उनके लिए वीजा मिलना अब पहले से ज्यादा कठिन हो गया है और नौकरी के अवसरों को कम किया जा रहा है। आज हम इन्हीं सब विषयों पर करेंगे चर्चा और समझेंगे कि आखिर ये चुनौतियां क्या हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। मेहमानों का हमारे साथ विशेष पैनल होगा। तो इस टाइटल से घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आ रहे हैं कि क्या अमेरिका में पढ़ाई मुश्किल दौर में है। जी हां, अमेरिकी विदेश विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2024 के पहले 9 महीनों में भारतीयों को दिए जाने वाले F1 वीजा 2023 की तुलना में 38% की गिरावट इसमें आई है। बहुत सारी चीजें हैं एक छात्र के लिए, ट्यूशन फीस, किताबें, रहने खाने और बाकी खर्चे सहित औसत जो वार्षिक खर्च है वो काफी ज्यादा है। न्यूयॉर्क और बॉस्टन जैसे शहरों में रहना और ज्यादा महंगा हो चुका है। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, कई और मुश्किलें और चुनौतियां होती हैं और इन सब के बीच में अगर कुछ नियमों के कारण किसी तरह की शंका पैदा हो जाए तो वहां पर किस तरह की चुनौतियां होंगी, इसका अंदाजा लगाना आसान है। आज इन्हीं सब पहलुओं को आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल में परिचय करा दूं। हमारे साथ मंगनेश पटेल साहब जुड़ रहे हैं, सीईओ हैं VIS चलो अमेरिका विश्राम इंटरनेशनल सर्विसेज से। मंगनेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया और US से आप इस वक्त हमारे साथ इस अर्ली आवर्स में जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंजू चतुर्वेदी जी हैं, जानी मानी इमिग्रेशन एडवाइजर। अंजू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपने अपना कीमती समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सोनल कपूर हैं, ग्लोबल चीफ बिजनेस ऑफिसर प्रोडिजी फाइनेंस से, और तमाम रिसर्च और तमाम बातें बहुत करीब छात्रों की समझती हैं ग्लोबल स्तर पर। बहुत बहुत स्वागत सोनल आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मंगनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तमाम बातें तो हम देख रहे हैं, तमाम चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बताइए कि ये जो सारे कंसर्न्स हैं उनको दोहराने की आवश्यकता तो नहीं है। इन सारे कंसर्न्स के बीच आप तो रोजाना छात्रों से दो चार होते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या है, थोड़ा चिंताएं हैं या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें ईज आउट होंगी? चिंताएं है, थोड़ी सी बहुत चिंताएं देखने को मिलेगी। स्टूडेंट एसोसिएशन के अंदर जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ जाना चाहते हैं, उनके लिए जो पढ़ना चाहते हैं उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज गवर्नमेंट इज फिल्टरिंग आउट दोज द बेस्ट क्वालिटी स्टूडेंट्स। दे आर नॉट स्टॉपिंग द स्टूडेंट्स टू कमिंग इन द कंट्री। दे आर जस्ट इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स हु हैव अ बेस्ट टैलेंट, हु रियली वांट टू स्टडी. In past, what happened, everyone who was getting the visa, they were just changing their subject. They were just jumping on any admission, any subject, any university, and then vice versa, swapping it. Now government is looking closely that what are you trying to do, what are you trying to achieve. And when you get to the US, then also they're going to keep eye on you. What are you posting on your social media? What your activities look like? How's your grades look like in the college? So those are the worries for those students who really don't want to go for study. Those who are going for study, they don't have to worry about it. We have several students, they are coming to us and they are asking that this is what's happening, this is what's happening. We are just counseling them, letting them know that not to worry about it, because this is a temporary phase where they are just tightening up the restrictions. Other than that, everything is fine. तो फिलहाल स्थितियां उनके लिए थोड़ी बहुत चुनौतीपूर्ण हैं जो वहां पढ़ने जाना चाहते हैं, जो वहां मौजूद हैं। हो सकता है कि उनको टाइटन नियमों से कुछ स्क्रूटनी से गुजरना पड़े, कुछ तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो थोड़ी टाइटन हो जाए, लेकिन उनके लिए मुश्किलात नहीं है। मंगनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो रुझान कैसा रहता है? मतलब सेंटिमेंटल इफेक्ट तो पड़ता ही है, जाहिर सी बात है। और एक सवाल यह भी उठता है कि
कंसर्न्स बहुत सारे होते हैं, कई सारी ऐसी क्वेरीज होती हैं शायद उसके जवाब आप लोगों के पास भी ना हो, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इंतजार करना पड़ता है, वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में जाना पड़ता है। सारा सेंटिमेंट होता है और स्टूडेंट कई दफ़ा गलत रास्ते पे चले जाते हैं लोगों के मिस गाइडेंस की वजह से। सो जब जब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं तो हम उनको इतना दिलासा देते हैं कि चलो हम देखते हैं, डीप डाइव करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। हमारे यहाँ ऑफिस अमेरिका में होने से इतना फ़ायदा ये है कि जब आप लोग सोते हैं तो यहाँ पे हम जग रहे हैं, तो हम ये वो काम कर लेते हैं कि जो आपको सपोर्ट मिल जाए, वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिल जाए। और वो जो काम है वो हम कैसे करते हैं, तो हम गवर्नमेंट एजेंसी से बात कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं और कुछ ना कुछ करके अटर्नी से भी बात कर लेते हैं कि इस केस में क्या होता है। बोले तो कल का एक केस मैं बताऊं कि एक लड़की का फ़ोन आया था, एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था कि बोलती है कि मेरा ओपीटी कैंसिल हो गया। तो हमने पूछा कि आपको जो लीगल डॉक्यूमेंट भेजा गया है वो भेज दो, हम देख लेते हैं क्या हुआ है। कुछ नहीं था उसका, कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, इसलिए कैंसिल किया गया था कि जो 90 डेज के अंदर उसको जॉब लेना है उसने नहीं लिया था और वो इधर उधर वहां पे जॉब ढूंढ रही थी लेकिन मिली नहीं थी, तो उसका ओपीटी कैंसिल हो गया। हमने उसको सॉल्यूशन बताया, उसका काम हो गया, निकल गई वो। बिल्कुल। तो स्थितियां जो हैं वो ऐसी आती हैं कि आपको उन परिस्थितियों के हिसाब से सलाह बहुत आवश्यक होती है और ऐसे में स्टूडेंट्स भटके नहीं, उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मंगनेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। किस तरह के जो इस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन है, तो स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देंगे इस सिचुएशन में, यहां तक कि जो कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो हैं अपने डॉक्यूमेंट लेवल पे या बाकी चीजों में अगर आपको बेहतर रखनी है तो किन किन चीजों का ख्याल रखना है? स्टूडेंट जो अमेरिका में है तो उनको समझना है कि आप स्टूडेंट ही है और कुछ मत करें, क्योंकि कुछ भी करोगे तो पकड़े जाओगे। सो पहला टिप्स मेरा ये होगा कि आप अभी ये नाजुक वक्त है, इसको संभल के चलिए। 1-2 साल ऐसा रहेगा और 3 साल, मैक्सिमम 4 साल, फिर आपके पास डिग्री है, आप कुछ भी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ओपीटी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप संभल जाओ। दूसरी चीज, आपका सोशल मीडिया इतना क्लीन रखे कि कहीं ना कहीं आपका लिंक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से न दिखे कि आप ट्रबल में आ जाए। और तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको अमेरिका के न्यूज़ चैनल से न्यूज़ है उसको कनेक्ट करना है, फॉलो करना है और देखना है कि क्या-क्या डेली बेसिस के शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर रोज कुछ नया होता है। सुबह उठते हैं तो कुछ नया आ जाता है, शाम को फिर कुछ नया आता है। देख लीजिए तारीफ का सिचुएशन, तारीफ इम्पोज हो गया फिर पॉज हो गया। सो हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप कनेक्टेड रहे न्यूज़ से। Last or least, you can always communicate with your university's international department. They will be very helpful. They will take care of pretty much everything. They will guide you what to do next. तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म रहना है, अवेयर रहना है चीज़ों से, अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन तमाम प्रक्रियाओं में आवश्यक हैं उनको दुरुस्त रखना है, उनको एकदम जिस भी लेवल पे स्क्रूटनी हो उसके लिए तैयार रखना है। और इसके साथ ही जैसा मंगेश बता रहे थे कि जो वहाँ के न्यूज़ चैनल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन एजेंसियां हैं, उनको लगातार ट्रैक करते रहिए कि वो आखिर वो क्या अपडेट दे रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर क्या कुछ नए नियम बनाए जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, क्या हिदायत दी जा रही है, क्योंकि हम ग्राफिक्स में भी बार बार वो चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है। शुक्रिया करेंगे अपने तीनों खास मेहमानों का, अंजू जी, सोनल और इसके साथ ही मंगनेश जी। आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया और तमाम पहलुओं पर बेहतर तरीके से आपने राय रखी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। चलिए, इसी के साथ जो कह सकते हैं कि निष्कर्ष यही है कि आमतौर पर आप विदेश में हैं तो सब कुछ आपको करना है, यहाँ होते हैं तो पेरेंट्स आपके लिए आपके डॉक्यूमेंट, बाकी चीज़ें, दस्तावेज संभालते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट हो जाइए, खुद से अपनी तैयारी पक्की रखिए। मुश्किलें नहीं आएंगी अगर आपके पेपर्स और बाकी चीज़ें पक्की हैं।